एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएस स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि 2 दिन पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नई नियुक्ति नियमावली फाइनल कर दी गई है, यानी कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। उसके बाद झारखंड में जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की एक लंबा इंतज़ार जो स्टूडेंट्स कर रहे थे वो बहुत जल्द पूरा होने की संभावना है। लेकिन इस बीच जो जेटेट की नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, उसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया है। जैसे कॉमर्स वालों के साथ साथ और भी कुछ नियम, जैसे उर्दू टीचर के लिए भाषा शिक्षक के आधार पर सारी चीज़ों को अलग। यहाँ पे कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स को राहत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट यानी सेंट्रल की सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट ले आता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें पास मार्क्स जो रहते हैं ओवरऑल 60% रहते हैं। ठीक है, यानी आपको 150 में 90 लाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि झारखंड सरकार की तरफ से जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता की तरफ से जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनाई गई है। इसका जो नाम रहेगा अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। देखिए, इसमें बहुत सारे चीज़ चेंजेस को देखने को मिला जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, उर्दू शिक्षक के लिए भी कुछ दिया गया है। उसके बाद गणित के मार्क्स जो है पहले 70 था, उसमें 50 किया गया है, और भी कुछ मार्क्स में चेंजेस किया गया है। इसी तरह से आप बात करेंगे जो मेन पॉइंट वो है पास मार्क्स को लेकर। देखिए, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। ये तो आपका मैट्रिक और इंटर वाला, ये चीज़ को आपको समझना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा 1, अनुसूचित 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंक की छूट देय होगा। परंतु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति में 5% से अधिक नहीं होगी। अर्थात उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55% होगी। यानी जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जेटेट में, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वो तो रहेगा ही, लेकिन नियम बनाया गया क्या कि आपका अलग अलग खंडों से, ठीक है, प्रत्येक खंडों में आपको 40% और ओवरऑल फिर 60%, इस तरह से आपको पास करना अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या है, कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि 40 प्रत्येक खंड में वो लाया 42, किसी में लाया 44, लेकिन किसी में अगर 39 लाते हैं तो वो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इस नियम के अनुरूप। उसके बाद देखिए, सामान्य जाति के लिए प्रत्येक खंड में 40, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 30, आदिम जनजाति के लिए 30, पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 35, BC 2 के लिए 35, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35, जबकि दिव्यांग के लिए भी 30 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल प्राप्तांक इसमें 60 जो सामान्य वर्ग, बाकी यहाँ पे देखिए 3 जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति के लिए 50, और बाकी आपका 55%, और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे 50% लाना होगा। कुल मिलाकर आने से पहले आपको प्रत्येक खंड में पास होना अनिवार्य है, जो कि ये आपके लिए मार्क्स है। इसमें आपको हर खंड में जितना बताया गया है उतना। मान लीजिए कि आप BC 1 कैटेगरी का है तो फिर यहाँ पे BC 1 कैटेगरी के लिए प्रत्येक खंड में 35 लाना है, यानी आपको 35 ही हर खंड में लाना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा खंड में आपको 34 आ गया तो फिर आप उसमें क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जेटेट की जो नई नियमावली बनाई गई है ये बहुत ही आप लोगों के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करना जरूरी है। तो इसी तरह से जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।